नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के शिक्षक जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कह दिया है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी का काम चल रहा है और जल्द शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, उन्हें जल्द ही स्कूल पर अलाउड भी कर दिया जाएगा। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 6000 से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी कर दिया गया है। जल्द बिहार लोक सेवा आयोग इस पर फैसला लेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर अपराध की घटना हो रही है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, वो जरा सुने आप लोग। आपने कहा था कि बहुत जल्द हो जाएगा, आपके अधिकारी ने भी कहा था कि 27 तारीख तक हो जाएगा। लगभग 1.25 लाख लोगों की अभी भी आवेदन जो है वो पेंडिंग है, तो क्या चल रहा है? आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो बता दें कि आज के जनता दरबार में शिक्षा से संबंधित कुछ आए थे पिटिशनर्स। उसमें कुछ स्थानांतरण का भी मामला था और कुछ वेतन संबंधी मामले थे, वेतन को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो पार्टी करती है तो उसका निराकरण हम लोग निश्चित रूप से करते हैं। अभी भी कुछ निराकरण हुए। बेगूसराय का एक मामला था जहां मातृत्व अवकाश से संबंधित कुछ पेंडिंग था, तो प्रथम हम लोग की प्राथमिकता रहती है। जहाँ तक स्थानांतरण का सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि 2.5 लाख BPSC के थे, फिर सक्षमता पास थे, तो संख्या बहुत बड़ी है। तो हर कैटेगरी, कोई दूरी के आधार पर, कोई बीमारी के आधार पर, कोई पति पत्नी के आधार पर, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अलग अलग बहुत तरह की समस्याएं हैं। इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन हमने कहा था कि हर हालत में हम समझते हैं जून के अंत तक सभी निराकरण हो जाएंगे। आप यहाँ पर मात्र देखते हैं 5-7 लोगों को, लेकिन मेरे कार्यालय में जब मैं पटना में रहता हूँ, क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, तो आप किसी दिन आ जाएं तो बहुत संख्या में लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को स्थानांतरण से भी संबंधित। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, उनका जो भी समस्याएं हैं 100% तो सेटिस्फैक्शन पूरे ट्रांसफ़र में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो अनुकूल उनके कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को BPSC भेजा था और शीघ्र ही BPSC चुनाव करने जा रही है। स्पेशल टीचर्स का जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, उसकी संख्या वैसे टीचरों की 7000 से ज़्यादा है। और अनुकंपा पर भी 6421 जो है दावेदार हैं जिन्हें नौकरियां मिलनी है, वो फाइल भी फाइनेंस ने क्लियर कर दी है। अब सामान्य प्रशासन भी उसको क्लियर कर, तब उसको कैबिनेट में लाके हमको लगता है अगले महीने में जून के अंत तक वो भी नहीं, उनको सीधे नियुक्ति होगी। जो अनुकंपा आधारित नियुक्ति है तो सीधे नियुक्ति होगी। वैकेंसीज निकलेगी स्पेशल टीचर्स की जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। और वैसे हम लोगों ने 7000 से ज़्यादा उसकी वैकेंसी जून में हो जाए। वो हमको लगता है वो BPSC पर निर्भर करता है, लेकिन जून में उसका पेपर में आ जाएगा कि कब परीक्षा होगी। उसका कारण है कि देखिए, बहुत तरह के 1995-90 के दशक में BPSC के थ्रू हुए, फिर विशिष्ट शिक्षक बने जो पहले पंचायती राज व्यवस्था में थे, तो वो अब सरकारी सेवक हुए, BPSC हुए, हेड मास्टर्स हुए, जो प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक हुए, तो पदाधिकारी हुए। तो बहुत तरह के यहाँ पर महकमे में लोग हैं, जिस वजह से कई बार या वित्त रहित जो संस्थाएं हैं जिनको पैसे देने हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुदान देना है, तो ग्रांट देना है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि धीरे धीरे हम लोग जो ड्रेसेस का, मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके पैसे भी हम लोग DBT कर रहे हैं। स्नातक और जो +2 वाले छात्र छात्राएँ हैं उनका भी हम लोग, जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं छात्राएँ, उनका भी हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो जो इस तरीके से है
पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्नातक मुख्यमंत्री योजना, सभी में हम लोग धीरे धीरे डीबीटी के माध्यम से ये पैसे उनको कॉलेज में जो विश्वविद्यालय से उसका कहाँ मामला? वो कॉलेज से विश्वविद्यालय आयोग से हमको लगता है 2500 से ज़्यादा नियुक्तियां हो गई हैं, और जिस दिन हम लोग के पास आता है उसका अप्रूवल के लिए, तो उसी दिन हम लोग यूनिवर्सिटी को वापस कर दें। हम लोग के यहाँ कोई केस पेंडिंग नहीं है। जो और नियुक्तियाँ होनी है यूनिवर्सिटी कमीशन से होनी है, जो सिलेक्शन कमीशन है, उसमें 2500 से ज़्यादा नियुक्तियाँ डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गई। और आप ही लोगों ने पिछले 2 दिनों पहले ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज में बहुत दिनों बाद 24 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हुई, तो वहाँ भी हम समझते हैं सुचारू रूप से अब पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, जनता ने उन पर विश्वास किया है, तो प्रथम प्राथमिकता रही है कानून का राज्य को स्थापित करना। और हम समझते हैं कोई भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी विदेश में क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं होती है। क्राइम ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कुछ अपराध हुए तो अपराधी पकड़े जाएं, उनकी सज़ाएं हों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बगैर किसी के दबाव में जब भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, ट्रायल होता है, सज़ा होती है, और इसमें कोई भी किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती है, और जो भी दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। पुलिस महकमा इससे सचेत है। डीजीपी का भी आपने बयान देखा होगा, और हम समझते हैं कि ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं कुछ, तो उस पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करती है, अनुसंधान करती है, ट्रायल कराती है और सज़ा दिलवाती है। बीपीएससी की तैयारी के जो भी अभ्यर्थी है सर, आपने सब बैठ चुके हैं सर। हम लोगों ने अभी न कहा, जो एजेंसी जिनको चयन करना है उन सभी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द करा दें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जितना जल्दी करा दें तो बेहतर होगा सभी के लिए। सभी के अब देखिए आप जो भी शिक्षकों में जो भी बातें, उन बातें को हम लोग सुनते हैं, मिलते हैं और उसका निराकरण करते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर अपडेट तो दिया ही है, इसके साथ ही अपराध को लेकर भी कहा है कि इस तरह की अपराध जो भी करेगा वो सीधे तौर पर सलाखों के पीछे रहेगा। जी हां, बढ़ते अपराध को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है। इसके साथ ही कहा है कि जल्द ही 6000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।